एक क्लियरिटी देता हूं, क्या आपको पता है लड़की आपको इतना इजीली यूज क्यों कर लेती है या फिर मैनिपुलेट क्यों कर पाती है? क्योंकि आप उसके कुछ हिडन वर्ड्स के पीछे का असली मतलब नहीं जान पाते हो। जैसे कि अगर वो बोलती है ना देखते हैं, मे बी, शायद, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है या फिर बाद में देखते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे 4 वर्ड्स होते हैं, हिडन वर्ड्स होते हैं, जिनके पीछे का रियल मीनिंग सीधा सा ये सिग्नल देता है कि वो आपको कंट्रोल कर रही है या फिर मैनिपुलेट करना चाह रही है। और अगर आप गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हो ना, तो इजीली आपको मैनिपुलेट कर भी लेती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन पर रिएक्ट नहीं करना है और साथ में कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी बताऊंगा, ताकि पावर हमेशा आपके हाथ में बनी रहे। अगर आप पावर को लूज करते हो तो रिस्पेक्ट को लूज करते हो, और रिस्पेक्ट कम होते ही अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि अगर लड़की बोलती है कि बिजी हूं, बाद में बात करती हूं, देखते हैं, या फिर वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, मे बी, शायद, इन चीजों से बचकर रहिए। ये बहुत ही बड़ा कंट्रोल का साइन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर मैं ऐसा सोचते हैं कि लड़की के एक्शन से ही हम मैनिपुलेशन को डिकोड करते हैं। जैसे कि वो साइलेंस का यूज करती है, डिस्टेंस क्रिएट करती है, मिक्स्ड सिग्नल्स भेजती है, उससे हमें लगता है कि मैनिपुलेट कर रही है। बट जो रियल मैनिपुलेशन होती है ना, उसकी लैंग्वेज में छुपी हुई होती है। जो इंसान उसके वर्ड्स के पीछे के मीनिंग को डिफाइन करता है ना, वो डायनेमिक्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, और इसे ही हम साइकोलॉजी में लिंग्विस्टिक फ्रेमिंग कहते हैं। एक सिंपल सा फ्रेज भी आपकी पूरी फीलिंग्स को चेंज कर सकता है बिना आपको पता चले। और लड़कियां जो होती है ना, वो इसे इंस्टिंक्टिवली यूज करती हैं ताकि वो आपके इमोशंस को और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके, उस पर उनका ही कंट्रोल बना रहे। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? लड़कियों के वर्ड्स को सुनना बंद करो और उनके सिग्नल्स को डिकोड करना, रीड करना शुरू करो, जिससे एक बार अगर आप उनके सिग्नल्स को रीड करना सीख गए तो डायनेमिक्स पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में ही आ जाते हैं। फिर आप जिसे कहते हैं कंफ्यूजन के साथ नहीं जीते हैं, आपके पास क्लियरिटी होती है, आप क्लियरली सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पावर शिफ्ट होकर आपके हाथ में आ जाती है। देखिए इस चीज को डिकोड करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट 4 ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं, उन पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उन्हें समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, बिजी का असली मतलब क्या होता है? देखिए बिजी होने का मतलब सरफेस लेवल पर तो आपको लग सकता है कि टाइम का इशू है, वो बिजी है तो बोल रही है बार बार बिजी हूं। बट अगर आप डीप में जाते हो ना और डिटेल्स करते हो, चीजों को एक्चुअल में समझते हो, तो आपको समझ में आता है कि बिजी होने का रियल मीनिंग जो होता है, वो एक तरीके से टेस्ट कर रही होती है कि ये बंदा, जिसे कहते हैं बिना रिवॉर्ड के भी कितना ज्यादा एफर्ट्स मारता है। मतलब मैं सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी अटेंशन, तो ये बंदा, इसे कहते हैं, कितना कोशिश करता है। और जितना ज्यादा आप कोशिश करते हो ना, तो एक तरीके से पेशेंस का टेस्ट भी होता है कि वो कभी कम अटेंशन देकर, कभी रिप्लाई कर कर, कभी ना कर कर, ये भी चेक कर रही होती है कि ये बंदा कितनी देर तक रुक पाता है, कितना पेशेंट है। बट अगर आप लाइन से, जिसे कहते हैं, सारी चीजों को टॉलरेट करते रहते हो, हमेशा एफर्ट्स ना डालने पर भी डालते रहते हो, तो जो आपका पेशेंस होता है ना, वो एक तरीके से सबमिशन बन जाता है कि ये बंदा मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलने के लिए तैयार हो गया है। और जब ये हो जाता है ना, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डाउन होती है, अट्रैक्शन डाउन होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे चलाना चाहूं वैसे ही चला सकती हूं, और वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है। एक तरीके से ये इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट की तरह भी होता है कि कभी रिप्लाई देना, कभी ना देना, कभी से कहते हैं अच्छे से बात कर लेना, कभी ना करना, कभी इग्नोर करना, थोड़ा डिस्टेंस बनाना। इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है ना, वो एक तरीके से उसके छोटे छोटे जो रिवॉर्ड होते हैं ना, कभी मिल जाना, वो उसे एक रिवॉर्ड की तरह देखना शुरू कर देता है। कभी मिल गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है, उसी के आप एडिक्टिव हो जाते हो। वो एक तरीके से आपको कंडीशन कर रही होती है कि ये जो मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ ना, इसी के लिए तुम रेडी रहो, और एक तरीके से अटैच करके रखती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजी होने के पीछे का रियल मीनिंग क्या होता है। देखिए 1-2 बार हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ जेन्युइन रीजन वो बता दे, बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में करती हूँ, अभी बिजी हूँ, अभी टायर्ड हूँ, या फिर वो सब, तो समझ लीजिए कि एक तरीके से वो कंट्रोल के लिए आपको तैयार करिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। अब बिजी होने पर आपका क्लियर रिएक्शन और मैच्योर रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसको जान लो। देखो अगर वो बार बार बिजी बोल रही है ना, तो आपको कभी भी कन्फ्रंट बिल्कुल नहीं करना है, जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है, ना ही उससे एक्सप्लेनेशन मांगनी है, क्योंकि इन तीनों ही चीजों से आपकी वैल्यू गिरती है। आपको बस अपीयर होना बंद कर देना है। जो भी अभी आप उसे अटेंशन दे रहे हो वो देना बंद कर देना है, जो भी एनर्जी खर्च कर रहे हो उस डायरेक्शन में वो करना बंद कर देना है। उसकी जो डिलेड अटेंशन है ना, कि कभी कभी मिल गया, उसको रिवॉर्ड कर देना बिल्कुल ही बंद कर देना है। और जैसे ही आप एक बार रिएक्शन को देना छोड़ देते हो, तो जो टेंशन वो आपके माइंड में बिल्ड करना चाह रही थी, आपके अंदर बिल्ड करना चाह रही थी, अब वही टेंशन उल्टा उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाती है। जैसे एक बार इसे कहते हैं आप खुद को कंट्रोल करते हो ना, तो सामने वाला भी आपके कंट्रोल में ही आ जाता है। और जैसे उसे फील हो जाता है ना कि वो आपको प्रोवोक नहीं कर सकती है, वैसे उसका जो बिजी का एक्सक्यूज है ना, वो तुरंत से कोलैप्स कर जाता है। और उसका
स्केड्यूल पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है और उसके बाद जो आप उसकी अटेंशन के लिए कंपीट कर रहे थे, बहुत पीछे जा रहे थे, अब उल्टा वो आपकी अटेंशन के लिए धीरे धीरे कंपीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह बन जाते हैं, क्योंकि आप पीछे हट गए। आप यहां पर पावर इसी बात में है, सीधा ये समझ लो कि आप डिस्टेंस क्रिएट करते हो ना कि डिस्कशन करते हो। पॉइंट नंबर 2, मे बी एक सॉफ्ट केस होता है। देखिए जो मे बी होता है ना, वो एक सॉफ्ट केस की तरह वर्क करता है, ना वो फुल्ली यस होता है ना फुल्ली नो होता है। एक तरीके से आपको बीच में लटका के रखने के लिए एक टूल की तरह वर्क करता है। जैसे कि अगर वो बोलती है ना मे बी आई विल लेट यू नो, तो इसका तो सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जब तक आपको लटका कर रखिए, मतलब आपको होल्ड ऑन पर रखकर दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर रही है। वो ये देख रही होती है कि आप बिना डायरेक्शन के भी, बिना क्लियरिटी के, बिना कमिटमेंट के भी अवेलेबल रहोगे। क्या आप उसकी अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गवा दोगे? सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर वो बैंड हो जाएगी। वो यही चीज टेस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे डेट के लिए पूछते हो, वो डायरेक्टली मना नहीं करती है, बट मे भी बोल देती है कि फ्यूचर में चलेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि वेट करने से शायद काम बन जाएगा, वेट करते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इंटरेस्ट को शो कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं ना, मेरे अंदर पेशेंस है। बट एक हफ्ते बाद ही आप देखते हो वो किसी और लड़के के साथ स्टोरी डाल रही होती है। तो एक तरीके से आप उसके लिए एक बैक बर्नर हो, मतलब साइड ऑप्शन हो, साइड ऑप्शन की तरह आपको बाद में ट्रीट करेगी और उसी तरीके से आप उसकी अटेंशन के गुलाम बन जाते हो। यहां पर ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो सोचते हैं कि साइलेंस से वो बहुत ज्यादा नाइस लग रहे होते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप वेट कर सकते हो किसी के लिए, उतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बट लड़कियों के लिए क्या होता है? वेटिंग का मतलब वीकनेस होता है। मतलब जितना ज्यादा आप वेट कर रहे हो, तो एक तरीके से आपने उसके अनडिसाइडेड मूड पर भी, कंफ्यूज मूड पर भी अपना जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स को हवाले कर दिया, उसमें भी अटेंशन आप दिए जा रहे हो। मे बी को हैंडल कैसे करोगे? मे बी यानी कि शायद, मे बी यानी कि शायद को हैंडल कैसे करोगे? देखिए जब भी मे बी रिस्पॉन्स में आ रहा है ना, तो उसे आप नो की तरह ही ट्रीट करो कि पूरी तरीके से नो है, बिल्कुल एटीट्यूड से नहीं, लेकिन एक तरीके से सर्टेनिटी से। आपके जो एक्शंस होंगे ना, वही उसको ये दिखाएंगे कि मेरे टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा है और मेरा टाइम लिमिटेड है, वैल्यूएबल है। और जितना वो उस चीज को फील करेगी ना कि मेरे मे भी बोलने से ये बंदा पीछे ही हट गया, इसने फालतू के एफर्ट्स डालना और इसे कहते हैं फालतू का अटेंशन देना बंद कर दिया, उतना ही रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी और वो ये देखेगी कि आप मे बी पर भी रुकते नहीं हो, अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी और ये देखेगी कि आप मे बी पर भी रुकते नहीं हो, तो उसे ये रियलाइज होगा कि इसे स्टॉल नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद या तो आपको क्लियरिटी देगी या तो आपको लूज कर देगी। दो ही चीजें होंगी, दोनों में आपका ही फायदा है। हमेशा पावर आपके हाथ में रहेगी। देखिए पहले तो आपको यस मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियरिटी जिसे कहते हैं कमिट करेगी ओपनली वो, लेकिन दूसरे में क्या होगा? वो आपको लूज कर देगी, आपकी लाइफ से चली जाएगी। दोनों में आपका ही फायदा है। आपको समझ में आ जाएगा कि या तो ये मेरी लाइफ बन गई या फिर जो कहते हैं ये मेरे लिए वैलिड ऑप्शन था ही नहीं। फिर जो फालतू की भसड़ मचाते हो, दिमाग में ओवर थिंक करते हो, उससे आप बच जाओगे। यहां पर आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स से लीड करो, ना कि उसके अनक्लियर मैसेज का वेट करके वो आंसर देगी उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। नहीं, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना है, उसमें ही आपका फायदा है। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? कनेक्शन नहीं होता है, डिमोशन होता है। जब वो आपको ये बोलती है यू आर सच ए गुड फ्रेंड, तो एक तरीके से वो आपकी पोजीशन को उसकी लाइफ में लेवल कर रही होती है। एक तरीके से एक सर्टेन कैटेगरी में वो आपको डाल रही होती है। और सर्टेन कैटेगरी में डालने का मतलब कि आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो। देखो जो वुमेन होती है ना, वो मेंटली मेंस को सिर्फ 4-5 कैटेगरी में डालती है। जैसे कि एक तो बहुत ही बड़ा प्रोवाइडर होता है, एक तरीके से प्रोटेक्टर होता है, एक इमोशनल आउटलेट होता है, डोमिनेंट प्लेस होल्डर, और फ्रेंड का सीधा सा मतलब होता है रिसोर्स विदाउट रिवॉर्ड। यहां पर आपका काम सिर्फ होता है इमोशनल आउटलेट का, वो भी बिना किसी फिजिकल या फिर रोमांटिक रेसिप्रोसिटी के। उससे आगे वो आपके साथ नहीं बढ़ती है, सिर्फ इमोशनली आप एक बैंडेज की तरह काम कर रहे होते हो। वो आपकी वैलिडेशन, कंफर्ट और अटेंशन को लेती है। रात को जैसे 2 बजे कॉल करेगी, अपना रेंट बता रही है, फैमिली प्रॉब्लम बता रही है, ड्रामा शेयर कर रही है, बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है जो भी आप चाहते हो। जैसे आप उससे अट्रैक्शन चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो और कमिटमेंट चाहते हो, वो बदले में आपको रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिलती है, एक जो रिश्ते में आपको मिलना चाहिए। ऐसे करके वो क्या कर रही होती है? एक तरीके से यूज होने के लिए आपको ट्रेन कर रही होती है। मतलब कि वो देख रही होती है कि आप बिना कॉन्सिक्वेंस के भी कितना ज्यादा एनर्जी, टाइम और अटेंशन और जो भी इमोशनल सपोर्ट उसके कितना ज्यादा दे सकते हो, कितना लंबे समय तक बने रहोगे। ये चीजें क्या करती है? आपकी वैल्यू को ड्रेन कर देती है और एक तरीके से आप इन सब चीजों के लिए उसके लिए बस सप्लाई बनकर रह जाते हो, एक रिसोर्स की तरह होते हो जिसे कभी बदले में कुछ मिलने नहीं वाला है। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि फ्रेंड जोन को हम फ्लिप कैसे कर सकते हैं, वो भी मैच्योर वे में। देखिए वीडियो के इस पॉइंट पर मैं आपको हार्श लेकिन क्लियर सॉल्यूशन देता हूं कि अगर किसी लड़की ने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया है ना, तो उसे कैसे फ्लिप करना है। सबसे पहले
पहले तो एक्सेस को बिल्कुल ही बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। जब आप 24/7 हमेशा उसकी हर बात मानते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो आपकी रिस्पेक्ट गिरती है। मैसेज का इमीडिएट रिप्लाई देना बंद कर दो, और जब भी उसे कुछ चाहिए होता है तुरंत से आप अवेलेबल हो जाते हो, वो भी बंद कर दो। 24/7 थेरेपिस्ट बने रहना बिल्कुल ही बंद कर दो कि वो इमोशनल ड्रामा शो कर रही है, आप उसमें लगे हुए उलझे हुए हो, आपके अपनी लाइफ कुछ है ही नहीं। वो चीजें करना बंद कर दो, उससे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको उसको इंस्टेंट जिसे कहते हैं पनिशमेंट नहीं देनी, आपको अपने डायनामिक्स को चेंज कर देना है, डायनामिक्स को रीसेट करना है। फिर क्या होगा, आपकी प्रेजेंस जो पहले फ्री में थी ना, जब वो अचानक से कम हो जाएगी तो उसकी बॉडी उसे एक लॉस की तरह कंसीडर करती है, और लॉस हमेशा जिसे कहते हैं इवोल्यूशन का ट्रिगर होता है। वो ऐसा सोचेगी कि इससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या मैंने खो दिया है, क्या इससे मुझे कुछ और चाहिए था, एकदम से उसे कमी सी महसूस होगी, लॉस की तरह उसे रीड करेगी। और फिर क्या होगा, दो ही आउटकम्स निकल कर आते हैं। पहला आउटकम क्या होगा, वो और ज्यादा क्लियरिटी के साथ वापस आएगी, ज्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर देगी, ज्यादा अटेंशन देगी, ज्यादा जिसे कहते हैं चीजों को दिखाना शुरू कर देगी, एफर्ट्स मारना शुरू कर देगी, या तो वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगी, बिल्कुल ही आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाएगी। दोनों में आप ही का फायदा है, दोनों में आप ही की वैल्यू बढ़ती है। एक में आपको क्लियरिटी मिलती है, एक में आप जिसे कहते हैं मैनिपुलेट होने से बच जाते हो, क्योंकि वो लड़की आपकी लाइफ से चली जा रही है, उसे जाने दो। ठीक है, वीडियो का यहां पर मेन पॉइंट यही है, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए, जब आप लड़की के मैनिपुलेशन से अपनी अटेंशन को विड्रॉल कर लेते हो ना, तो एक तरीके से आप पावर को हासिल करते हो, और जो सप्लाई फालतू जा रही थी ना, उस सप्लाई को रोककर अपना ही फायदा करते हो। तो आज से अगर ऐसा हो रहा है तो पीछे हट जाओ, फ्रेंड जोन कभी भी नहीं होना है, भूल कर भी नहीं। पॉइंट नंबर 4, सून, फ्यूचर का झूठा प्रॉमिस। सून जो होता है ना, वो सरफेस लेवल पर काफी ज्यादा होपफुल सा लगता है, जैसे कि जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ टाइम का इशू है, बट ये अक्सर जो होता है ना, वो अवॉइडेंस की तरह होता है। वी विल हैंग आउट सून, आई विल टेक्स्ट यू सून, आई एम रेडी सून, मतलब वो बाद में रेडी हो जाएगी। ये सब आपको एक ऐसे फ्यूचर से अटैच करके रखता है जो कभी नहीं आने वाला है, जो कभी आता ही नहीं है। इसे हम साइकोलॉजी में टेम्परल डिले रेनफोर्समेंट बोलते हैं, जिसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि आपको फ्यूचर के रिवॉर्ड का प्रॉमिस करके इसीलिए रोक कर रखा जाता है, ताकि आप जो प्रेजेंट का नेग्लेक्ट है ना, उसे भी इग्नोर कर दो। और ज्यादातर मेंस इस ट्रैप में इसीलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो सून को भी प्रोडक्टिव फील करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट रियलिटी में कोई भी कॉज, कोई टेक्स्ट, कोई प्लान्स, कुछ भी जिसे कहते हैं डिसाइडेड नहीं होता है। जो इंसान आपसे रियली में मिलना चाहता है वो कभी सून नहीं बोलता है, कभी डिले नहीं करता है। वहां पर जिसे कहते हैं आपके एक्शंस और स्टेप्स और डेट, प्लान, जिसे कहते हैं टाइम, प्लेस, सब कुछ ही फिक्स्ड होता है, क्लियर स्टेप होता है। जो नहीं मिलना चाहता वही हमेशा वेट कराता है, तो जो वेट करा रहा है ना, वो आपसे नहीं मिलना चाहता है। इतना नहीं समझते। अब जानते हैं कि सून पर बाउंड्री कैसे सेट कर दें, क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं होगी तो रिस्पेक्ट जाना पक्का है। देखिए, मैच्योर पर्सन की तरह आपको एक बाउंड्री सेट करके चलना होगा। जैसे कि अगर आपको रिश्ते में बार बार जिसे कहते हैं सून सुनने को मिल रहा है, रिपीटेडली वो सून सून बोलती है, चीजों को डिले कर रही है और कोई भी क्लियर फॉलो अप नहीं है ना, तो सबसे बेस्ट बाउंड्री होगी पीछे हटना। ये बाउंड्री काफी ज्यादा क्रिटिकल है। आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि पीछे हट जाऊंगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो बाउंड्रीज होती है ना, वो वर्ड्स से ज्यादा जल्दी ट्रूथ को एक्सपोज करती हैं। जब वो ऐसा महसूस करेगी ना कि अब मैं सिर्फ अपने जो ये डिलेड रिस्पॉन्स है ना, एक तरीके से वर्ग्यू प्रोमिसेस हैं, उससे सिर्फ इसे होल्ड करके नहीं रह सकती, तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो वो स्टेप अप लेगी और ज्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाएगी, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, इंटेंशन के साथ वो वर्क करेगी और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी, या वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी। दोनों में आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी, आपका ही फायदा है। उसकी रियल इंटेंशंस आपको पता चल जाती है, और जैसे ही आपको क्लियरिटी मिल जाती है, आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हो और अपने टाइम, एनर्जी, फोकस और कंसंट्रेशन को, इसे कहते हैं, आप बचाते हो, खुद में इन्वेस्ट करते हो। यहां पर भी सीधा सा इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप बाउंड्रीज से, जिसे कहते हैं, चीजों को सामने एक्सपोज करके लेकर आते हो। सिर्फ फालतू का ड्रामा क्रिएट करना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसना, वो गलतियां आप नहीं करते हो। अब इस पूरी वीडियो को अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं ना, तो इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है, जो वुमेन होती है ना, वो कभी भी अपने मोटिव को एक्सप्लेनेशन के थ्रू नहीं देती है। इसकी बजाय वो कुछ सिंगल वर्ड्स का यूज करती है, कुछ हिडन वर्ड्स का, उसके पीछे हिडन मीनिंग छिपा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फ्रेंड, सून, मे बी, बिजी, ये कोई कैजुअल फ्रेजेस नहीं होते हैं, ये एक तरीके से लेवरेज इंडिकेटर होते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि आप उसके कितना ज्यादा क्लोज हो और उसकी लाइफ में किस पोजीशन पे आपको रखकर चल रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो पार्टनर है ना, अगर वो इन चीजों का किसी का भी यूज कर रहा है, तो उस पर कैसे रिएक्शन देना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, मैच्योर वे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ये समझ लो कि जो पर्सन जितनी जल्दी अपने ग्राउंड को लूज कर देता है ना, यानी कि इन चीजों को टॉलरेट करता रहता है, गलत तरीके से रिएक्ट कर देता है, तो एक तरीके से वो उसके लिए
जो रिसोर्सेज होते हैं ना उसके सप्लाई बनकर ही रह जाता है, कोई रोमांटिक पार्टनर कभी नहीं बन पाता है। बट जो रूल्स को सेट करता है ना और ग्राउंड को गेन करता है, मतलब कि मैं बाउंड्री सेट करता हूं, मैं इस लेवल तक खेल सकता हूं, वो कभी अपनी फ्रेमिंग के साथ नहीं खेलता है। मतलब मैं अपनी फ्रेमिंग को एडजस्ट कभी भी नहीं करता हूं, मेरी बाउंड्रीज मेरे रूल, इस तरीके से वो अपनी लाइफ को चलता है ना, उसे रिस्पेक्ट भी मिलती है, अट्रैक्शन भी मिलता है और सारी चीजें वो समझता है। और जब इनके पीछे हिडन वर्ड्स के पीछे का मीनिंग आप डिकोड करना सीख जाते हो, आप बनते हो एक रियल मैन। पूरी वीडियो का क्लियर सिग्नल यही है कि वुमेन कभी भी ऐसे मैन की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती है जो क्लियरिटी को चेस करता है, बल्कि वो ऐसे मैन की रिस्पेक्ट करती है जिसके पास पहले से क्लियरिटी है अपने स्टैंडर्ड्स, अपने टाइम, अपनी अटेंशन और वैल्यू को लेकर। अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी कि वुमेन के जो हिडन वर्ड्स होते हैं ना उसके पीछे का रियल मीनिंग कैसे समझते हैं और बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बट स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने 5 ऐसी बाउंड्रीज के बारे में बताया हुआ है जो अगर आप अर्ली रिलेशनशिप में सेट नहीं करते हो तो लड़की तो जाएगी ही जाएगी, जिसे कहते हैं आपकी रिस्पेक्ट भी जाएगी। उसको जरूर से ही देख लो, उसमें 5 बाउंड्रीज बताई हुई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं, उन्हें आज से ही सेट कर लो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक यहाँ पे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, खुश रहें, ध्यान रखें।